हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि एनपीएस का आर्किटेक्चर क्या है, एनपीएस की संरचना क्या है, इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं संदर्भदाता, जिनसे हमें सर्विस मिलती है या वो सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। पूरे एनपीएस के सिस्टम में उनका कहीं ना कहीं कोई रोल है। अगर आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो आपको यह ज़रूर जानना चाहिए कि आपके पैसे को मैनेज करने से लेकर आपको पेंशन देने तक, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने तक, इस सब में कौन-कौन से लोग सहभागी हैं, किनका रोल है। जिससे कभी आपको अगर कोई ग्रीवांस, कोई शिकायत हो तो आप जान पाएँगे कि कौन-सा सही प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपकी शिकायत दूर हो सकती है, जहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एनपीएस के आर्किटेक्चर, उसकी पूरी संरचना को समझना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम चलिए इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर ओपीएस पे तो बात करता ही हूं, एनपीएस के भी पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूं। ओपीएस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी मैं कवर कर रहा हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो वेलकम अगेन दोस्तों, चलिए हम समझते हैं एनपीएस के आर्किटेक्चर को, उसकी संरचना को। आर्किटेक्चर, उसकी संरचना को डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब कोई सब्सक्राइबर जो डिसाइड करता है कि मुझे एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन करना है, पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करना है और 60 साल की एज के बाद उसे पेंशन चाहिए, तो वहाँ पर वो ऑनलाइन सीधा सीआरए पर अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, या बीच में वो नोडल ऑफिस जो आपका पीएओ होगा, डीडीओ होगा, उसके थ्रू भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। तो नोडल ऑफिस आपके वो कड़ी है जो से आपके सीआरए से कनेक्ट करती है। साथ साथ आप सीआरए से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप ईएनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट सीधा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास ओपन होता है। अगर आप डीडीओ के थ्रू जाते हैं, पीओ के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पर आप फिर भी आपका अकाउंट का लेखा जोखा जो होगा वो सीआरए ही रखेगा। नोडल ऑफिस आपका डीडीओ हो सकता है, आपके पीओ हो सकते हैं और उससे ऊपर भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पीएफआरडीए को समझ लेते हैं। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह एक विधायी संस्था है जिसे केंद्र सरकार ने स्थापित किया था पेंशन फंड के रेगुलेशन और उसके मॉनिटरिंग के लिए। तो पीएफआरडीए के अधीन एक संस्था काम करती है जिसको कहते हैं एनपीएस ट्रस्ट, जो सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करती है। आपके चाहे ट्रस्टी बैंक हो, कस्टोडियन हो, पेंशन फंड्स हो, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, सबकी मॉनिटरिंग करती है। ट्रस्टी बैंक जिस बैंक के माध्यम से आपके फंड को पेंशन फंड्स कंपनियों को एलोकेट किया जाता है, जो आपके फंड को मैनेज करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, तो ये आपका फंड डायरेक्ट पेंशन फंड कंपनियों को नहीं जाता। मान लीजिए एलआईसी आपके फंड को मैनेज कर रही है, या यूटीआई कर रही है, आईसीआईसीआई कर रही है, तो ये पहले जाएगा ट्रस्टी बैंक के पास और फिर वहां से जाएगा ये पेंशन फंड्स मैनेजर्स के पास। तो ट्रस्टी बैंक इस समय एक्सिस बैंक है। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन प्लान देते हैं, तो ये इनका रोल होता है आपके रिटायरमेंट के बाद। ये भी सब्सक्राइबर से सीधे कनेक्ट होते हैं और ट्रस्टी बैंक से भी कनेक्ट होते हैं फाइनेंशियल फंड्स के मामले में, फाइनेंस के मामले में। कस्टोडियन, तो अभी जो कस्टोडियन है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे पीएफआरडीए ने नियुक्त किया हुआ है, तो इन्हीं की सुपरविजन में ही जो भी एसेट इन होते हैं और आउट होते हैं, तो इनका मेन रोल ऐसा ही है। और इस तरह से आपके जो मैक्सिमम चीजें हैं उनके रोल हम लोगों ने समझ लिए हैं। एनपीएस ट्रस्ट तो सारी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है और इस सब में जो सेंटर है वो है सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर ही तय करता है कि उसे एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। आप अपने नियर नोडल ऑफिस को सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। इस समय 2 सीआरए वर्क कर रहे हैं, एनएसडीएल ई गवर्नेंस
इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और दूसरा के फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब बदलते भी रहते हैं, तो कोई फिक्स नहीं कि यही सीआरए हमेशा रहेंगे या ट्रस्टी बैंक हमेशा रहेंगे। टाइम टू टाइम पीएफआरडीए एनपीएस ट्रस्ट इनको चेंज भी करता रहता है। तो ये रहा पूरा इनका आर्किटेक्चर। आपको जब आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन शुरू करेंगे तो आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो आपके नोडल ऑफिस से होता है, पीओ, डीडीओ या आपके सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआर। एज ए सब्सक्राइबर हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाते, हमें बस इतना पता होता है कि हमारा पैसा कहाँ कट रहा है, मतलब हमारे एम्प्लॉय के थ्रू कट रहा है और हमारा पैसा एनपीएस में कहीं जमा हो रहा है। लेकिन अगर पूरे आर्किटेक्चर को देखें तो कितनी तरह से कितने लोग, कितनी संस्थाएं इसमें वर्क कर रही हैं आपके फंड को मैनेज करने में, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। तो ये पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पर है। दोस्तों एनपीएस की संरचना बहुत टेक्निकल नहीं है, बस इसमें दोस्तों जब हमारा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है तो हम इतनी चीज़ों को नहीं सोचते कि अरे यार इतने लोग भी शामिल होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन में है तो कोई हमारे फंड्स के फ्लो में शामिल है। हम तो बस इतना जानते हैं कि एनपीएस में हमारे एम्प्लॉय के थ्रू हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया ई एनपीएस अकाउंट आपका है, तो आपका बस हाँ कि हमारा पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे कितने लोग शामिल हैं। और इसमें जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है सीआरए, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। पीएफआरडीए तो पूरी मॉनिटरिंग करे, वो तो रेगुलेशन ही बनाती है। एनपीएस ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सीआरए के क्या फंक्शन होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं। दोस्तों वीडियो को आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं, चैनल उतना ही ग्रो करता है, मैं उतनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो से संबंधित फीडबैक भी आप जरूर दीजिएगा, मुझसे सवाल कीजिएगा। मैं आपसे जानना भी चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको कौन सी बात नई लगी जो आपने पहली बार सुनी है या पहली बार जानी है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में ऐसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।